नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। मत होइए कंफ्यूज, पूर्ण लॉकडाउन 37 घंटे का ही है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, खुली रहेंगी सारी दुकानें। शनिवार शाम 5 बजे से पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन शुरू है, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जरूरी हो इमरजेंसी सुविधाओं को लाभ आपको मिलता रहेगा। हाँ, फल, सब्जी, राशन, ज्वेलरी, किराना स्टोर आदि सभी तरह की दुकानें भले ही बंद रहेगी, लेकिन मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन के नियम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। अनलॉक 3 में सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट की दुकान खोलने की अनुमति दी थी, जिसे अभी भी जारी रखा गया है। इसमें पनीर, दही, दूध व अन्य डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। झारखंड में तीसरी लहर की आहट अनलॉक 4 के जैसा ही होगा। अनलॉक 5 या मिलेगी छूट या बढ़ जाएगी सख्ती, जानिए पूरे न्यूज को। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ से शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर IIT कानपुर जैसी संस्थाएं भी तीसरी लहर की भारत में आने की प्रिडिक्शन कर चुकी है। झारखंड सरकार के दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से है। इशारा भी लगातार सरकार करती आई है। हेमंत गवर्नमेंट ने राज्य में कोरोना के मामले कम होने के बाद से ही तीसरी लहर की तैयारी में जुटी हुई दिखाई दी है। अस्पतालों की स्थिति की बात तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के पुख्ता इंतजाम की या फिर कोरोना टीकाकरण में तेजी, सरकार पहले जैसे अधिक चौकन्ना नजर आ रही है। अनलॉक 5 के निर्णय भी सरकार कोरोना की तीसरी लहर की बात को ध्यान में रखकर ही लेने वाली है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। झारखंड में आवासीय विद्यालय में दाखिले को होगी लिखित परीक्षा, जानिए किस तारीख से होगी ऑनलाइन आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड के अलग अलग मंडलों में स्थापित बालक व बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए भी आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी गई है। ये सभी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। मध्यमा परीक्षा के लिए आवेदन 26 जून से 8 जुलाई तक भरे जाएंगे। विलम्ब शुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक आवेदन हो सकेंगे। वहीं आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन पत्र 26 जून से 17 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। इन दोनों की परीक्षाओं के आवेदन के बारे में विस्तृत अधिसूचना जैक की ओर से जारी कर दी गई है। इसे वेबसाइट पर jack.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है। बस संचालक खुलेआम उड़ा रहे हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की धज्जियां। रोक के बाद भी बिहार से रांची पहुंच रही है बसें, कहीं नहीं होती है रोक टोक। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर राज्य में बसों के परिचालन पर रोक है। इसके बावजूद बिहार व अन्य राज्यों से बसें बिना रोक टोक के रांची पहुंच रही है। चिंता की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से सरकार व आम लोग परेशान है। राज्य में हर आने जाने वालों को डाटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही राज्य में प्रवेश करने वाले की जाँच व होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बस से राज्य में आने वाले किसी यात्री की कोरोना जाँच नहीं होती है और न ही वे होम क्वारंटाइन ही रहते हैं। जब भी बसों के परिचालन की खबरें मीडिया में आती है तो कार्रवाई के नाम पर 1-2 बसों की धरपकड़ होती है। बाद में जुर्माना वसूल कर उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। झारखंड में मिले 133 नए संक्रमित, एक ही मौत, एक्टिव केस 1000 के करीब। जाने किन जिलों की क्या है स्थिति। राज्य में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित के 133 नए मरीज मिले। एक कोरोना प्रभावित मरीज की मौत हो गई। 172 मरीज ठीक होकर घर चले गए। राज्य में अब तक 3,45,161 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक राज्य में 97,31,710 सैंपल की जांच अब तक हो चुकी है। राज्य में अब भी 1,184 एक्टिव केस है। वहीं अब तक 5,107 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। राज्य में रिकवरी रेट 98.17 तथा मृत्यु दर 1.47 रहा। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
शुक्रवार को एकमात्र मरीज की मौत पूर्वी सिंहभूम में हुई। यहां 15 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में कोरोना संक्रमण के 12 मामले प्रकाश में आए हैं। सीएम हेमंत ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा, बोले डीवीसी पर निर्भरता खत्म कर सिस्टम डेवलप करे जाने बैठक की बड़ी बातें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि झारखंड को 1-2 वर्षों में 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब इतनी अतिरिक्त बिजली झारखंड को मिलने लगेगी तो ऐसे में डीवीसी की क्या जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम डीवीसी पर निर्भरता खत्म करे और अपना सिस्टम डेवलप करे। साथ ही आने वाले 3000 मेगावाट बिजली की खपत कहां और कैसे होगी, इसका रोड मैप बनाए। उन्हें बताया गया है कि राज्य में बन रहे पावर प्लांट का राज्य सरकार के साथ इकरारनामे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके तहत नॉर्थ कर्णपुरा से 500 मेगावाट, PBUNL पतरातू से 2040 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर से 100 मेगावाट और अडानी पावर से 400 मेगावाट बिजली मिलेगी। रांची के निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे फीस में बढ़ोतरी, सिर्फ लेंगे ट्यूशन फीस। आदेश न मानने पर कार्रवाई, जाने क्या है आदेश में। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में निजी स्कूल प्रबंधन शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की तरह ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सिर्फ प्रशिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस मासिक दर पर लिया जाएगा। स्कूल बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। संबंधित शुल्क प्रारंभ होने के बाद समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से लिया जा सकेगा। यह आदेश रांची के उपायुक्त छवि रंजन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में निजी स्कूलों को लेकर उक्त आदेश जारी किया गया है। झारखंड में जल्द दस्तक देगा कोरोना की तीसरी लहर, अगस्त महीने में रहेगा पीक पर, डॉक्टरों ने की लोगों से अपील। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रिम्स क्रिटिकल केयर विभाग व टास्क फोर्स ने रिम्स प्रबंधन को आगाह किया है कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT व विशेष डॉक्टर ने 15 जुलाई के बाद देश में तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको देखते हुए रिम्स के डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की पहली लहर झारखंड में देरी से पहुंची, इसलिए इसका फैलाव कम देखने को मिला। वहीं दूसरी लहर देश में व झारखंड में करीब करीब एक साथ आई। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर झारखंड में जुलाई के अंत तक पहुंच सकती है। अगर पहले से तैयारी नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। झारखंड में 12 निजी अस्पताल ने आयुष्मान योजना में किया 7.78 करोड़ का घोटाला, जाने किसे मिली कितनी रकम। गढ़वा जिले के 12 निजी अस्पतालों की ओर से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में 7 करोड़ 78 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। इस बाबत गढ़वा के डीसी राजेश कुमार पाठक ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के बावजूद इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। कैसे हुआ खुलासा? प्रधानमंत्री जन योजना आरोग्य के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों, नर्सिंग होम में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 20 मार्च 2021 को सिविल सर्जन की उपस्थिति में बैठक हुई थी। इस बैठक में सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रबंधन भी शामिल थे। बैठक में 12 निजी अस्पतालों की ओर से कोविड-19 टीकाकरण करने की सहमति प्रदान की गई थी। अवैध तरीके से बसी है मानगो की 75% आबादी, प्रशासन के पास भी कोई जवाब नहीं। खबर जमशेदपुर के मानगो से है। हम लोग यहाँ 50-60 वर्ष से रह रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन आज तक म्यूटेशन नहीं हो सका है। इसकी वजह से न तो हमें जमीन या घर पर बैंक से लोन मिलता है, न नक्शा पास होता है। यह पीड़ा मानगो निवासी सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह समेत करीब 2.25 लाख लोगों की है, जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। जमशेदपुर में 86 बस्ती की तरह उसके उपनगर मानगो में भी 75% आबादी अवैध तरीके से बसी है। इससे भी बड़ी बात यह कि इस संबंध में सरकार या जिला प्रशासन से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। सिंह बताते हैं कि उन्हें गत वर्ष 15 अगस्त को भूमि सुधार उप समाहर्ता से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी कि हमारा म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो सकता तो यह भी बताया जाए। इस पर उनका RTI मानगो के अंचलाधिकारी को अग्रसित किया गया था। वहां से अक्टूबर में मौजा खाता, प्लाट आदि संख्या मांगा गया था, वह भी दे दिया, लेकिन आज करीब 10 माह हो गया, कोई जवाब नहीं मिला। सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से लोग संशय की स्थिति में हैं।
झारखंड के गढ़वा में भालू के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत, 3 अन्य लोग हुए घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में भालू के हमले से 3 ग्रामीण की मौत की सूचना है। घटना जिले के भंडरिया थाना अंतर्गत बरगढ़ के बरकोल गांव की है। यहां भालू के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा एक महिला समेत 3 लोग घायल भी हुए। घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। घायलों की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के समीप जंगल में शुक्रवार की देर शाम एक भालू के हमले से 2 भाइयों सहित 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल व मृतक सभी लोग बरकोल गांव के कोरिया कोड़कल टोला के रहने वाले हैं। मृतकों की सुमित गिद्ध 38 वर्ष, अनित गिद्ध 35 वर्ष तथा राजू मिंज 40 वर्ष शामिल है, जबकि घायलों में छोटू सिद्ध गिद्ध, उसकी पत्नी मिरियम लकड़ा व कमलेश गिद्ध शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।